हेलो एवरीवन, आप सभी स्टूडेंट्स का एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल किरण बेनीवाल में बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर हम बात करते हैं स्पेशली इग्नू से होने वाले इस डीईसी कोर्स के बारे में। तो अगर आप भी डीईसी के स्टूडेंट्स हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं प्रॉपर डीईसी कोर्स के बारे में कि डीईसी कोर्स होता क्या है, इसमें एडमिशन लेने के बाद में क्या करना होता है, आपको कितनी फाइलें बनानी होती हैं, असाइनमेंट किस चीज के बनाने होते हैं, कौन कौन से असाइनमेंट बनाने होते हैं, प्रोजेक्ट किस तरीके से बनाना होता है और कितने सब्जेक्ट के आपके असाइनमेंट बनते हैं, प्रोजेक्ट किस तरीके से बनता है, प्रोजेक्ट की कितनी फाइल बनानी है, प्रोजेक्ट के कितने चरण हैं, कौन कौन से पेजेस का यूज करना है, इनके अंदर कौन से फ्रंट पेज लगेंगे, कौन कौन से नेसेसरी पेजेस हैं जो आपको अटैच करने हैं, आपको असाइनमेंट के अंदर कौन कौन से नेसेसरी पेजेस हैं जो आपको फाइल के अंदर अटैच करने हैं। और इसी के साथ में अगर आप प्रोजेक्ट बनाते हैं तो प्रोजेक्ट के अंदर आपको कौन कौन से जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको लगाने कंपलसरी हैं, उनके बिना आपका प्रोजेक्ट रिजेक्ट हो सकता है, कौन कौन से अनेक्चर फिल करने, प्रोजेक्ट के अंदर आपको गाइड का डिप्लोमा कौन सा लगाना है, जब आप प्रोजेक्ट फाइल बनाओगे तो उसके अंदर आपको पेज कौन से यूज लेने हैं, आपके असाइनमेंट फाइल्स कहाँ पर सबमिट होनी है, और इसी के साथ में असाइनमेंट को सबमिट कराने की लास्ट डेट क्या है, और आपके प्रोजेक्ट को सबमिट कराने की लास्ट डेट कौन सी है, और आपका प्रोजेक्ट कहाँ पर जमा होगा, आपका प्रोजेक्ट जहाँ पर आपके असाइनमेंट जमा हुए हैं वहां पर ही सबमिट होगा या फिर कहीं और सबमिट होगा। तो इन सब चीजों के बारे में हम डिटेल से इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। अगर आप इग्नू के डीईसी वाले स्टूडेंट्स हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना, आपको बहुत ज्यादा नॉलेज मिलने वाली है। अगर आप इग्नू के एक फ्रेश स्टूडेंट हैं, आपको कुछ भी आइडिया नहीं है, इग्नू के अंदर आपने एडमिशन ले लिया है, आपने डीईसी कोर्स के अंदर अपना एडमिशन लिया है, आपका एडमिशन कंफर्म हो गया है, उसके बाद में आपको कुछ भी आइडिया नहीं है, तो ये वीडियो आपको बहुत कुछ सिखा देगा, बहुत कुछ समझ में आ जाएगा, आपको आधे से ज्यादा नॉलेज तो अपने कोर्स के बारे में यहाँ से ही मिल जाएगी। इसी के साथ में आजकल इग्नू के स्टूडेंट्स के साथ में बहुत ज्यादा स्कैम किया जा रहा है, उनके साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हो रहा है, तो इस फ्रॉड का अगला शिकार कहीं आप ना हो जाए, इसके लिए मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो लेकर आई हूँ। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को ठीक से देखें और अवेयर रहें ताकि आपके साथ में किसी भी तरीके का स्कैम ना हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इग्नू के अंदर आपको एडमिशन लेना है, और जब आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है तो आपके पास में एक कंफर्मेशन मेल आ जाता है, इग्नू द्वारा आपके पास में एक कंफर्मेशन मेल भेजी जाती है, जिसके अंदर आपको एक कॉलेज अलॉट किया जाता है, जिस कॉलेज के अंदर आपको अपने असाइनमेंट सबमिट करवाने होते हैं। उस मेल के अंदर आपका जो स्टडी सेंटर है उसका एड्रेस होता है, प्रॉपर उसका पिन कोड होता है, और उसी के साथ में आपके जो भी सब्जेक्ट हैं उन सब्जेक्ट के नाम होते हैं। तो कुछ स्टूडेंट्स के साथ में तो यहीं पर ही फ्रॉड हो जाता है। अब ये फ्रॉड किस तरीके से किया जाता है, आपको ये चीज का ध्यान रखना है कि आपके पास में जो भी कंफर्मेशन मेल आती है वो इस आईडी से आनी चाहिए, ना कि किसी और आईडी से। अगर किसी भी जीमेल से आपके पास में मेल किया जाता है, इसका मतलब है कि ये फ्रॉड आपके पास में मेल आई है, तो उस मेल पर आपको कोई भी पेमेंट नहीं करनी है। अगर आप अर्ली डिक्लेरेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो इसके लिए आपको ओनली इसी मेल पर अप्लाई करना है। वो रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, बार बार मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स के साथ में स्कैम हो चुका है और फिर वो बाद में परेशान होते हैं, है ना। तो एक बार कंफर्म कर लिया करो कि ये चीजें सही है या फिर गलत है। जो कंफर्मेशन मेल के अंदर आपको स्टडी सेंटर दिया गया है, उस स्टडी सेंटर पर आपको अपने असाइनमेंट सबमिट कराने होते हैं। डेट कौन सी है, लास्ट डेट कौन सी है जिस पर आप सबमिट कराओगे, वो भी मैं आगे वीडियो के अंदर बताने वाली हूँ। अब आप असाइनमेंट बनाओगे कैसे, आपके कितने असाइनमेंट हैं जो आपको बनाने हैं, कितने सब्जेक्ट के आपको असाइनमेंट बनाने हैं। आपके जो डीईसी कोर्स है उसके अंदर डीईसी 1, डीईसी 2, डीईसी 3 और डीईसी 4, इस तरीके से आपके पास में 4 सब्जेक्ट होते हैं, जिनमें से 3 सब्जेक्ट के आपको असाइनमेंट बनाने होते हैं, और जो चौथा सब्जेक्ट है उसमें आपका प्रोजेक्ट बनाना होता है। तो जो ये 3 सब्जेक्ट हैं, डीईसी 1, डीईसी 2 और डीईसी 3, इनके आपको असाइनमेंट बनाने होते हैं। इनके क्वेश्चंस आपको इग्नू प्रोवाइड करवाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, इन 3 सब्जेक्ट की आपको 3 फाइलें बनानी है अलग अलग, ठीक है। गत्ते वाली फाइल का ही यूज करना है, प्लास्टिक फाइल का बिल्कुल यूज नहीं करेंगे, क्योंकि इग्नू के अंदर प्लास्टिक फाइल बैन है। मैं हर वीडियो के अंदर चिक चिक के इसीलिए बताती रहती हूँ, क्योंकि स्टूडेंट्स फिर भी इतना बताने के बाद में भी गलती कर बैठते हैं।
और फिर बोलते हैं हमारे असाइनमेंट रिजेक्ट हो गए हैं। पेज आप कोई से भी यूज ले सकते हो, दोनों साइड लाइन वाली भी ले सकते हो, वन साइड लाइन वाले पेज भी यूज कर सकते हो, और दोनों साइड ब्लैंक पेज भी यूज कर सकते हो। जिसमें भी आप कंफर्टेबल होते हो वो पेज आप यूज कर सकते हो। अगर मेरी मान के चलोगे तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी वन साइड लाइन वाले पेज यूज करो, वन साइड ब्लैंक पेज यूज करो। इससे क्या फायदा होगा आपको, एक साइड में आपके डायग्राम बन जाएंगे, दूसरे साइड में आपकी थ्योरी आ जाएगी। इस तरीके से आपका रिटर्न वर्क कंप्लीट हो जाएगा। फाइल बनाओगे, जो असाइनमेंट बनाओगे उसके अंदर क्या आपको डेकोरेशन करनी है? अगर चाहते हो थोड़ी बहुत डेकोरेशन तो कर सकते हो, अदरवाइज जो असाइनमेंट है उसके अंदर आपको डेकोरेशन नहीं करनी है। लेकिन जो आप प्रोजेक्ट बनाओगे उसके अंदर भर भर के डेकोरेशन करनी है। तो अगर किसी को डेकोरेशन करना अच्छा लगता है तो अपनी पूरी जी जान उसके अंदर डाल देना। अदरवाइज किसी को बिल्कुल भी नहीं आती है पेंटिंग करना, बिल्कुल किसी को ड्राइंग करना नहीं आता है, तो उनको भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप मार्केट के अंदर से जो स्टिकर्स आते हैं वो ला सकते हो, और किसी भी छोटे बच्चों की जो बुक्स आती हैं उनके अंदर जो डायग्राम्स आते हैं उनको काट के उनकी कटिंग लगा सकती हो। ये चीज भी मैंने क्लियर कर दी। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि आपको अपने असाइनमेंट सबमिट कहाँ पर कराने हैं और कब करवाने हैं। तो आपके जो असाइनमेंट सबमिट होने हैं वो आपके जो स्टडी सेंटर है जिससे आपको इग्नू ने मेल किया है, उस मेल के अंदर आपको एड्रेस दिया होगा आपके स्टडी सेंटर का। उसका पिन कोड भी उसके अंदर दिया हुआ है, उसका प्रॉपर एड्रेस भी आपको दिया हुआ है। तो वहां पर जाकर आपको ये सबमिट करवा कर आनी है। अब इसके लास्ट डेट क्या है सबमिट करवाने की, तो आपके असाइनमेंट सितंबर तक सबमिट होने हैं। अभी तक लास्ट डेट नहीं आई है, सितंबर तक सबमिट होने हैं, ये कंफर्म है। तो डेट एक्सटेंड भी हो सकती है। जैसे ही डेट एक्सटेंड होगी मैं आप लोगों को इन्फॉर्म करने के लिए वीडियो लेकर आ जाऊंगी। तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है, तो तब तक आपको प्रिपरेशन करके रखनी है। तो यहाँ पर हमारी बात हो गई असाइनमेंट्स की, कि असाइनमेंट किस तरीके से बनानी है, कहाँ पर सबमिट होने हैं और कब सबमिट होने हैं। क्लियर है? उसके बाद में अब हम चलते हैं प्रोजेक्ट की ओर, कि आपको प्रोजेक्ट कैसे बनाना है और किस तरीके से बनाना है। अब मैं यहाँ पर बात करूंगी तीसरे स्कैम के बारे में, कि आपके साथ में प्रोजेक्ट को लेकर भी किस तरीके से स्कैम हो सकता है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने पहले ये कोर्स किया है, तो उनके पास में वो जो पीडीएफ रखी हुई है इस कोर्स की, तो उस पीडीएफ को ही वो लोग सेल कर रहे हैं और उनसे वो प्रोजेक्ट की पीडीएफ लेकर अपना रिटर्न वर्क स्टार्ट करने लग जाते हैं। कुछ ने तो रिटर्न वर्क स्टार्ट भी कर लिया। मेरे पास में काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने हमसे कोर्स परचेस किया है बाद में। पहले वो पहले वो कहीं और से परचेज कर चुके हैं, जिनको पुराना प्रोजेक्ट मिला है। 2025 न्यू गाइडलाइंस के अनुसार भी प्रोजेक्ट के अंदर चेंज हुए हैं, तो न्यू प्रोजेक्ट बना है। हमारे पास में न्यू प्रोजेक्ट की पीडीएफ अवेलेबल। कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके पास में वो पुरानी जो पीडीएफ उन्होंने परचेज करी थी उसी पीडीएफ को वो किसी और स्टूडेंट्स को सेल कर रहे हैं। तो इससे हुआ क्या, आपका तो कोई भी फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि अगर आपने वो पुराना प्रोजेक्ट बना लिया और उसको सबमिट करवा दिया तो वो तो डेफिनेटली रिजेक्ट होने वाला है, और जो आपने पेमेंट की है वो वेस्ट हो गई। अगर आप किसी से भी कोई भी मटेरियल लेते हो तो उनसे पहले कंफर्म कर लो। आप अगर कहीं से भी कोर्स लेते हो उसके बारे में पूरी डिटेल्स लो कि उनके पास में वो मटेरियल है या नहीं है, देने के लिए कुछ है या नहीं है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप मेरे से ही कोर्स लो, मैं बिल्कुल भी प्रेशराइज नहीं करती हूँ किसी भी स्टूडेंट्स को कि आप हमसे ही कोर्स लो। आप जहां से कंफर्टेबल होते हो वहां पर से कोर्स लो, बस आपके साथ में कोई भी किसी तरीके का फ्रॉड ना हो, इस चीज का आप पूरा ध्यान रखें। तो चलिए बात करते हैं प्रोजेक्ट के बारे में, कि प्रोजेक्ट कैसे बनाना है। आपको प्रोजेक्ट की कितनी फाइल बनानी है। आपका जो सब्जेक्ट है वो फोर्थ सब्जेक्ट है, आपका DC4 प्रोजेक्ट है ना। तो इसके अंदर आपको सिर्फ एक फाइल बनानी है, जिसके अंदर आपके 3 चरण बनाने हैं। फेज 1, फेज 2, फेज 3, इस तरीके से करके 3 चरण इसके अंदर बनेंगे और उनकी सबकी एक ही फाइल बनेगी। इसके अंदर आपको इग्नू का फ्रंट पेज लगाना है, फाइल के ऊपर चिपका लेना है और फाइल के अंदर अटैच कर लेना है। उसके बाद में आपको इग्नू का आईडी कार्ड लगाना है। किस तरीके से डाउनलोड करना है वो भी मैंने आपको बताया हुआ है, किस तरीके से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद में आपको टेबल ऑफ द कंटेंट बनानी है। इसके बाद में आपके अनेक्स्चर फिल होंगे, इस पर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है कि किस तरीके से आपको अनेक्स्चर को फिल करने हैं। इन अनेक्स्चर के अंदर आपको जो भी स्कूल के अंदर जाओगे, आप 30 दिन की ट्रेनिंग करके आओगे, उस स्कूल की आपको स्टैंप लगवानी है और उस स्कूल के प्रिंसिपल के आपको सिग्नेचर करवानी है। इसी ट्रेनिंग के दौरान आपको 30 दिन के 45 वीडियोस बनाने हैं और उनके लिंक वाला पेज भी आपको इस प्रोजेक्ट के साथ में अटैच करना है। इसके बाद में आपको गाइड का डिप्लोमा लगाना है, फिर चाहे उन्होंने डीसी किया हुआ हो, ईसीसी किया हुआ,
एनटीटी किया हुआ हो या फिर उन्होंने बीएड या बीएसटीसी कुछ किया हुआ हो, उनका डिप्लोमा आप इसके अंदर लगा सकते हो, उनको आप गाइड बना सकते हो। इसके बाद में आपको अपनी सारी डिटेल्स है वो एक नीट एंड क्लीन सा डेकोरेशन वाला थोड़ा सा पेज बना लेना है, जिससे कि आपका प्रोजेक्ट थोड़ा अट्रैक्टिव लगे। तो इस तरीके से आपको ये कुछ जरूरी पेजेस हैं जो आपको प्रोजेक्ट फाइल के साथ में अटैच करने हैं, और ये बहुत ज्यादा नेसेसरी है। इनको नहीं लगाओगे, कुछ भी इनमें से मिस करते हो तो आपके बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं प्रोजेक्ट को रिजेक्ट होने में। इसी के साथ में आपको किसी भी प्री स्कूल के अंदर जाकर 30 दिन की ट्रेनिंग करनी होती है, और उस 30 दिन की ट्रेनिंग के दौरान आपको 45 वीडियोस बनाने होते हैं। अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो पॉसिबल नहीं होता है उनके लिए कि वो स्कूल में जाकर 30 दिन की ट्रेनिंग करें और 45 वीडियोस बनाएं। अगर आप हमसे पीडीएफ परचेज करते हैं, कोर्स परचेज करते हैं, तो हम आपको उसका सॉल्यूशन देते हैं कि आपको किस तरीके से 45 वीडियोस बनाने हैं और उनके लिंक लिखने हैं। अब कुछ कोर्स परचेज करने वालों में से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको नीड होती है हार्ड कॉपी की, मतलब उनको बना बनाया प्रोजेक्ट चाहिए, बने बनाए असाइनमेंट चाहिए। तो मैं आपको बताती हूँ कि आपने मान लीजिए असाइनमेंट किसी से बनवा लिए हैं, किसी भी सेंटर से आपको असाइनमेंट बने बनाए मिल गए हैं, उससे आपका काम चल जाएगा, वो आपके सबमिट भी हो जाएंगे। लेकिन आपको प्रोजेक्ट है जो बनाना है वो आपको खुद ही बनाना है। उन स्टूडेंट्स को मैं यही कहती हूँ कि एक तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ जाएगा, है ना, ऑब्वियसली वो कॉस्टली होगा। चलो ठीक है, पैसा आप दे सकते हैं, लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप अपना प्रोजेक्ट खुद बनाएं। अभी भी आपके पास में बहुत सारा टाइम बचा हुआ है। आपके जो प्रोजेक्ट हैं वो सबमिट होने हैं सितंबर के लास्ट तक। तो इसलिए मैं आपसे कहूंगी कि आप अपने प्रोजेक्ट खुद ही बनाएं और खुद ही उनको सबमिट करवाएं। किसी पर भी भरोसा करने से अच्छा है आप खुद अपना रिटर्न वर्क करो। कहीं से भी पीडीएफ ले लो। मैं फिर से आपसे यही कहूंगी कि मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप मुझसे ही पीडीएफ लो, मेरे से ही कोर्स परचेज करो। आपको जहां से भी कंफर्टेबल होता है ना, जहां से भी अच्छा लगता है कि हाँ हमें इन पर भरोसा है, आप वहां से ले लो। लेकिन आप अपना रिटर्न वर्क खुद करो, प्रोजेक्ट खुद बनाना है, क्योंकि प्रोजेक्ट का मतलब ही यही होता है। इस कोर्स के अंदर आप कर क्या रहे हो, क्या किया आपने इस कोर्स के अंदर? आपने इस कोर्स के बारे में कुछ जानकारी ली है, आपने इस कोर्स के लिए कुछ सीखा है, वो तो प्रोजेक्ट के अंदर ही सीखा है। मतलब आप जो भी बताओगे, आपने ट्रेनिंग करी है, 30 दिन की आपको ट्रेनिंग करनी पड़ती है, उस 30 दिन की ट्रेनिंग के ही तो वीडियो बनाने होते हैं ये सब। और हम किस हद तक सक्षम है प्री प्राइमरी स्कूल के बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो ये सब कुछ देखा जाता है हमारे वीडियोस के माध्यम से। तो जैसे मान लीजिए आपके पास में टाइम नहीं है, आप अपना प्रोजेक्ट खुद नहीं बना सकते हो, तो आप चाहोगे कि हम किसी से हार्ड कॉपी मंगवा लें, वो हमें घर पर डिलीवर कर देंगे और हम इसको सबमिट करवा देंगे। तो आपको ऐसा नहीं करना है। यहाँ पर भी आपके साथ में फ्रॉड हो सकता है। देखो, मैं आपको सारी चीजों के बारे में, फ्रॉड के बारे में बताते चल रही हूँ। आप अपना प्रोजेक्ट वर्क खुद करो, आगे जाके आपको इस कोर्स के बारे में नॉलेज ही मिलने वाली है। प्रोजेक्ट के अंदर बहुत कुछ सिखाया गया है, बहुत कुछ बताया गया है। इस कोर्स को करने का मतलब ही यही है। जो भी इस कोर्स के अंदर है सब कुछ प्रोजेक्ट के अंदर है। तो अगर आपने प्रोजेक्ट खुद बनाया है तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इसके अंदर होता क्या है, डीईसी कोर्स होता क्या है। अगर आपने किसी से भी हार्ड कॉपी में प्रोजेक्ट मंगवाया है, बनवाया है, तो आपके प्रोजेक्ट को रिजेक्ट होने के 99% चांस होते हैं रिजेक्ट होने के। वो किस लिए रिजेक्ट होने के चांस होते हैं मैं आपको समझाती हूँ। अब आपको लग रहा होगा कि मैम तो ऐसे ही बताते जा रही है, बोलते जा रही है ऐसे, क्योंकि आपका जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर आपको स्कूल की स्टैंप लगानी है, आपके जो प्रिंसिपल है उनके सिग्नेचर करवाने हैं। मान लीजिए आपने किसी से भी बनवाया है प्रोजेक्ट, तो उनको आपके नियर बाई जो भी स्कूल है उनका नाम नहीं पता है, उस स्कूल के प्रिंसिपल का नाम नहीं पता है, तो वो तो अपने हिसाब से कुछ भी डाल देंगे। उन्होंने जो अपने नियर बाई जो स्कूल है वहां से उनका कनेक्शन बन रखा है, लेकिन जो आपके नियर एरिया में जो स्कूल्स हैं उनसे तो मैच नहीं हुआ, है ना। उसी के साथ में आपको गाइड के भी साइन करवाने होते हैं और उनका डिप्लोमा भी आपको लगाना होता है। तो जब आपको प्रोजेक्ट की हार्ड कॉपी मिलेगी तो उसके अंदर सब कुछ कंप्लीट आपको करके दिया जाएगा, ऐसा बोला जाता है। तो इस तरीके से आपकी छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं जिन पर आप ध्यान नहीं देते हो, लेकिन इग्नू इसके अंदर बहुत ज्यादा ध्यान दे रहा है। अभी अभी जो जुलाई सेशन गया है उसके अंदर काफी सारे प्रोजेक्ट रिजेक्ट हुए हैं इसी कारण से। तो आपके प्रोजेक्ट रिजेक्ट ना हो, इसके लिए आपको कोई भी चांस नहीं छोड़ना है। अपना प्रोजेक्ट वर्क आपको खुद को ही करना है। अब आपका प्रोजेक्ट सबमिट कहाँ होगा? आपको जो स्टडी सेंटर मिला है जहां पर आप अपने असाइनमेंट सबमिट करवाओगे, वहां पर आपका प्रोजेक्ट आपको सबमिट नहीं करवाना है।
आपका जो प्रोजेक्ट है वो आपके दिल्ली के हेड ऑफिस में सबमिट होता है और उसको ओनली आपको स्पीड पोस्ट करवाना होता है। अब बात करें इसके लास्ट डेट की, कि इसकी लास्ट डेट क्या है, तो सितंबर के लास्ट तक आपके प्रोजेक्ट सबमिट हो जाएंगे। इसकी भी डेट एक्सटेंड होगी तो वो भी मैं आपको इन्फॉर्म करूंगी वीडियो के माध्यम से। आपको तो पूरी प्रिपरेशन करके रखनी है, आपका प्रोजेक्ट बनाकर रेडी रखना है, सितंबर तक आपको उसको सबमिट करवा देना है, क्योंकि आपको अपने एग्जाम की तैयारी भी तो करनी है। उसके बाद में एग्जाम भी तो होंगे, DC1, DC2 और DC3, इस तरीके से 3 सब्जेक्ट के आपके एग्जाम होंगे और चौथा आपका प्रोजेक्ट हो गया। तो जो आपका एग्जाम होगा उसकी भी आपको तैयारी करनी है, तो इसलिए जल्दी से अपने असाइनमेंट और प्रोजेक्ट में ही लगे मत रहो। जल्दी से अपना जो भी रिटर्न वर्क है उसको कंप्लीट करो, उसके बाद में अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करने लग जाओ। अब एग्जाम की तैयारी करने के लिए भी हमने PDF तैयार की हुई है। अगर आपने ये पूरा कोर्स लिया है तो आपको बेफिक्र हो जाना है, आपको 95 प्लस मार्क्स अचीव होंगे। आपने थोड़ी सी अपनी मेहनत करनी है। देखो, हमारे द्वारा आपको बहुत अच्छा कोर्स दिया जाएगा, लेकिन तैयारी आपको करनी है, पढ़ना आपको है, एग्जाम आपको देना है। बहुत ही सरल भाषा के अंदर हमने सारे क्वेश्चन आंसर बनाए हुए हैं। तो इस तरीके से DC कोर्स के अंदर आपको असाइनमेंट हो गए, आपके प्रोजेक्ट हो गए और आपके एग्जाम की तैयारी हो गई। इस तरीके से हमारा पूरा कोर्स आपको दिया जाता है बहुत ही मिनिमम प्राइस के अंदर। अगर आपको भी परचेज करना हो तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकती हो। जो भी आपको कंफर्म करना हो DC कोर्स के बारे में, आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं हमारे दिए हुए नंबर पर। सिर्फ आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है, ओनली फॉर व्हाट्सएप मैसेज। अगर आप इग्नू के DC वाले स्टूडेंट्स हैं तो प्लीज सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं लगातार आप लोगों के लिए नॉलेजेबल वीडियोस लेकर आती रहती हूँ और उसी के साथ में आपको अवेयर भी करती रहती हूँ। जिस भी तरीके के फ्रॉड आते हैं उनसे आपको अवेयर करने के लिए वीडियो लेकर आती हूँ। अभी भी मैंने आपको 2-3 फ्रॉड के बारे में बताया है। नेक्स्ट वीडियो में भी मैंने आपको अवेयर करने के लिए वीडियो बनाया था। आपने नहीं देखा है तो देख लिया करो, वीडियोस को देखा करो, ताकि आपको नॉलेज मिले। अगर आप किसी चीज के अंदर इन्वॉल्व हो रहे हो तो उसके बारे में पूरी डिटेल्स लिया करो। तो अगर आप इग्नू के स्टूडेंट्स हैं, स्पेशली DEC के स्टूडेंट्स हैं, तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है, क्योंकि आपको इग्नू से जुड़ी हुई हर चीज के बारे में हमारे द्वारा नॉलेज दी जाती है और इग्नू के द्वारा जो भी न्यू अपडेट्स आते हैं वो तुरंत हम लोग आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। और इसी के साथ में अगर आप DEC वाले स्टूडेंट्स हैं तो उनके लिए जो नर्सरी टीचर या प्री प्राइमरी टीचर्स की वैकेंसी आती है, आप लोग ये कोर्स क्यों कर रहे हो? ऑब्वियस है, आपको जॉब चाहिए, आपको एक प्री प्राइमरी टीचर या नर्सरी टीचर ये एलिजिबल होने के लिए ये कोर्स कर रहे हैं। जो भी वैकेंसीज आएगी उसके बारे में भी आप लोगों को अपडेट्स दी जाएगी, ताकि अगले किसी फ्रॉड के शिकार आप ना हो। तो मैं किरण बेनीवाल मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, बाय बाय।